दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आज अगर राहुल गांधी का आज इंटरव्यू आता है तो एक ऐसे नेता की छवि सामने चली आती है जो सीधा साधा नेता है। हालांकि लोग उनको बोलते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं, अधिकतर लोगों का मानना है कि वो पॉलिटिशियन नहीं। हालांकि जैसी इमेज और जैसा परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बनाया गया है, उससे वाकई लगता है कि वो नेता नहीं है। क्या नेता ही देश को चला सकते हैं या हमारे और आप जैसे व्यक्ति इस देश को चलाने के लिए उनकी ज़रूरत है या नेताओं की ज़रूरत है? आज की बहस का विषय बस यही है। आज के समाचार और आज के डिस्कशन का विषय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रहेगी। इस विशेषांक में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की कुछ बातों की जिनको लेकर के परसेप्शन बनाया गया। परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी समेत कांग्रेस के अंदर भी बनाया गया। कौन कौन नेता थे, किस किस तरह के नेता थे कांग्रेस के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किस तरह से सपोर्ट किया गया उनके द्वारा। कौन से वो नेता थे जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, जिन्हें राहुल गांधी की सत्ता मंजूर नहीं थी। हालांकि इस बीच कई घटनाक्रम हुए। राहुल गांधी को छोड़ करके जाने वाले लोगों की संख्या सिंधिया समेत उन विधायकों की भी रही जिन्होंने एमपी में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राहुल गांधी ने किसी के सामने झुकना गवारा नहीं समझा, चाहे वो हेमंत विश्वकर्मा हो, चाहे कोई भी रहे हों, जगन मोहन रेड्डी रहे हों, तब भी नहीं। एक आदर्श और विचारधारा और एक प्रतिबद्धता पार्टी मैनेजमेंट के लिए, पार्टी की कोर कमेटी के लिए, बुजुर्ग नेताओं के लिए उनकी हमेशा बनी रही। वो एक अलग बात है, गाहे बेगाहे इन्हीं बुजुर्ग नेताओं ने उनकी मट्टी पलीत करने में कभी कसर नहीं छोड़ी। मट्टी पलीत करना शब्द शायद आपको ऐसा लगेगा राहुल गांधी के समर्थकों को कि मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता था, लेकिन इससे अच्छा शब्द और कोई शायद मिलता भी नहीं। आज जबकि राहुल गांधी का एक इंटरव्यू आया, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी एक छवि बनाई है एक ऐसे दूरदर्शी नेता की, इन एक सालों में जब से कोरोना आया है उनकी हर बात पत्थर की लकीर साबित हुई। कोरोना काल में जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी नमस्ते ट्रंप, हाय ट्रंप, वो ट्रंप, इधर ट्रंप, उधर ट्रंप कह रहे थे, उस समय राहुल गांधी कह रहे थे कि एक सुनामी आने वाली है, इससे प्रधानमंत्री को सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय उनकी मजाक उड़ा रहे थे। उस समय के दिए गए राहुल गांधी के स्टेटमेंटों को सोशल मीडिया पर बखूबी जाना जा सकता है, सुना जा सकता है। सारा कुछ रिकॉर्ड में है। सोशल मीडिया एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है, एक ऐसा ऐतिहासिक संग्रहालय बन गया है जहां किसी भी नेता के कोई भी भाषण यूट्यूब जैसी लाइब्रेरी में जाकर के आप देख सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई नई लाइब्रेरी या भवन निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था आज राहुल गांधी के इंटरव्यू की जो कि उन्होंने दिया, और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग अलग तरीके से चेतावनी दी। वो अलग अलग तरीके की क्या चेतावनियां थीं, अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा उन्होंने, इसकी वानगी मैं शॉर्ट में सुनाना चाहूंगा। Yeah, Rahul ji, as you said, going by the current rate of vaccinations, it will take a long time for a majority population to get vaccinated. Where would that leave India in the wake of a third wave, which experts are predicting would come in the next 6 months? Would India continue to remain vulnerable and protected? Many experts have also said that India opened up vaccinations for adults too soon, and this derailed the ongoing drive for priority groups. Was this the right thing to do as Congress had supported the opening up early? Look, I have spoken in February, I've been speaking to expert after expert after expert on corona. And I've been trying to understand what it is and how to deal with it. Please understand that if you allow 97% of people to be potential victims of corona, your vaccine will not work. Because by the time you have come to 10, 15, 20% vaccination, the virus will have mutated. It will have gone somewhere else. The disease that is attacked in the second wave
is a different disease than the disease that attacked in the first wave. We are lucky right now that this second disease is still under the umbrella of the virus. The third disease or the fourth disease that comes might not be. And it might be a much more dangerous disease, as the second disease was much more dangerous disease than the first disease. They all call corona, but they behave differently. So what corona is doing, it is testing, it is dynamic, and it is moving, it's learning. And what we have to do is we have to stop the space for it to learn. You have to make sure that your vaccination numbers shoot up. If you do not vaccinate at a much more dramatic rate, your vaccination potentially will not grow. And my understanding, and the understanding of experts who I have spoken to, is the current rate of vaccination, 3%, almost guarantees a third wave when the lockdown goes, which is completely unnecessary. Because if your vaccination was at 20, 30, 40, 50, 60%, you wouldn't have a third wave. You certainly wouldn't have a fourth wave and a fifth wave. Now, the problem is there is no strategy. The Prime Minister doesn't think strategically. He's an event manager. He thinks one event at a time. So for him, if people say, we want these people to be vaccinated, suddenly makes an event and says, yes, let's get these people to be vaccinated. If we want this to happen, suddenly makes an event and says, let's make this. You don't need events now. Events are going to kill people. You need a strategy. And what's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. Use a vaccine, use social distancing, use masks, use whatever you can, but shut the space down. The more time you leave, the more space you leave for the virus, the more dangerous it's going to become. It's going to keep improving. Thank you, sir. Can I go to Siddharth from ANI? Siddharth, please come in. नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डेथ रेट है, जो मौत के आंकड़े हैं, वो गलत हैं, वो झूठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आप लोगों की सरकार है, सपोज महाराष्ट्र है, पंजाब? मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से पर्सनली बात की और मैंने उनसे कहा कि देखिए, झूठ बोलने से नुकसान होगा। जरूर डेथ रेट सच्ची दिखेगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी जरूर, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वायरस को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर से, बाकी चीफ मिनिस्टर से बात की और कहा, देखिए आप लोग सच्चाई रखिए, क्योंकि सच्चाई हमारा दोस्त है। सच्चाई से हमें फीडबैक मिल रहा है, सच्चाई हमारी मदद करेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सच्चाई हमारा दोस्त है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, लोगों को लगेगा कि भाई डेथ रेट बहुत हाई है, मगर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको छुपाएंगे तो आपका रिएक्शन ठीक नहीं आएगा। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि सरकार की डेथ रेट झूठ है, 100%, और मतलब एक्सपोनेंशियली झूठ है, एक्सपोनेंशियली। ये नहीं कि मतलब 5% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन पर जोर दिया, प्रधानमंत्री जी पर जोर दिया। उन्होंने उस बात का भी जवाब दिया जिसमें यह कहा गया कि आपने कोविड की जगह मोविड बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर आपत्ति हुई, आपने देश की बदनामी की। राहुल गांधी ने साफ कहा कि कोविड बढ़ने का कारण मोदी थे, बंगाल रैलियां उनकी लगातार चल रही थीं, लेकिन मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक जिम्मेदार प्रमुख नेता की भूमिका नहीं निभाई। राहुल गांधी का यह कहना काफ़ी हद तक सही था,
भले ही गोदी मीडिया और चाटुकार मीडिया इस पर सवाल ना उठाए। मोदी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सवाल पूछने में वैसे ही धोती या पैंट गीली हो जाती हो गोदी मीडिया की, क्योंकि सवाल पूछना मना है। टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, नौकरी चली गई तो बच्चों का खाना पीना कहाँ से होगा। इस बीच कई पत्रकार, कई शिक्षक कोरोना का शिकार हुए, लेकिन ये गोदी मीडिया की जुबान से एक शब्द नहीं फूटा। हालांकि जितने मीडिया के पत्रकार वहां आए हुए थे उसमें से कुछ गोदी मीडिया से ग्रसित पत्रकार भी थे। उन्होंने राहुल गांधी को घेरने के पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी अब जैसे एक परिपक्व नेता की तरह व्यवहार करने लगे हैं। पहले भी परिपक्व थे, अब नए नहीं हुए, लेकिन अब गिद्धों से सावधान हो गए, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि जो गिद्ध आसपास बैठे होते हैं वो आपकी सीधी सरल बातों पर नहीं जाते, वो केवल आपके आन बान शान का एक मांस का टुकड़ा नोच लेना चाहते हैं, जिस टुकड़े को वो दिखा सकें अपने मालिक नीले सियार को, जो रंगा हुआ सियार बैठा हुआ है, जो अपने आप को सर्वे सर्वा और सब कुछ कहता है। हालांकि कोरोना ने लोगों के दिल से वो वहम निकाल दिया है जिसमें वो अपने आप को भगवान समझे बैठे थे। कोरोना ने अच्छे लोगों को जागृत कर दिया है। लेकिन ये कैसी विडंबना, एक ऐसी खबर आती है उत्तर प्रदेश के संडीला से एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कि उसका एक जवान बेटा मारा जाता है और विधायक होने के बाद भी वो बाप एक रिपोर्ट नहीं करा सकता, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक की ये हालत है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। हालांकि कत्ल के सिलसिले शुरू हो गए, अब ये प्रतिशोध की ज्वाला है या क्या है। आज की न्यूज़ में एक दंपति डॉक्टर की उन्हीं की गाड़ी में हत्या कर दी गई। हरियाणा का ये मामला है। क्यों की गई, किस लिए की गई, क्या इसके पीछे कोविड का इलाज कारण तो नहीं है, या वो महंगे बिल तो नहीं हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी या मोदी जी की सरकार कोई ऐसे बिल नहीं लेके आ पाई जिससे आम जनता को राहत हो पाती। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सारा जो एक दिमाग है इसी में लगा रहता है कि जनता से कैसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। भले ही ईंधन महंगा हो गया हो, गैस महंगी हो गई हो, तो ऐसा प्रधानमंत्री कैसे अस्पतालों के लिए, जो प्राइवेट अस्पतालें हैं, उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी कर सकता है। लोग आईसीयू में भर्ती हुए, 27, 28, 30, 50 लाख तक के बिल दिए, उसके बाद भी वो अपनों को ना बचा पाए। तो ऐसी जनता में आक्रोश होगा कि नहीं होगा, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री फेल हो गए कि नहीं हो गए। जो प्रधानमंत्री ईडी, आईडी, सीबीआई अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर लिया करते हैं, शायद इतनी अकल कोरोना के टाइम पर प्राइवेट अस्पतालों के चाल चलन और ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाई होती। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी भी फेल हो गए, उनका सिस्टम भी फेल हो गया। राहुल गांधी ने जो आज सवाल उठाए उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना नहीं, बताइएगा ज़रूर। अगली कड़ी में राहुल गांधी के खोलूँगा उन लोगों के राज जो लोग आसपास पाले हुए हैं। राहुल गांधी ने अपनी ही कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको कांग्रेस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, और वही लोग ऐसे लोगों को बधाइयाँ देते हैं जो लोग राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अगली एपिसोड में यही होगा, तो देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड। इस एपिसोड को अगर आपका प्यार भाई कमेंट मिले तो राहुल गांधी के लिए ये स्पेशल एपिसोड हमेशा जारी रहेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से राहुल गांधी को सुनना, जानना, समझना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।